प्रोग्राम लाहौर नामा, मैं हुई रमनाज। हुकूमत की तरफ से इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत उनकी कीमतों में कमी की गई है, यानी डीजल की अगर मैं बात करूं तो 12 रुपये 84 पैसे कमी हुई है। और इस कमी का जो असर रसूख है ये हम किरायों की सूरत में देखेंगे कि किराए जो है वो कम किए जाएंगे। लेकिन अगर वहीं बात कर लीजिए रीजनल ट्रांसपोर्ट, जिसको बनाने का मकसद ये था कि शहर लाहौर में जो ट्रांसपोर्ट है, बल्कि शहर लाहौर में ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है उसको मेंटेन किया जाए, गाड़ियों का जो है वो परमिट चेक किया जाए, गाड़ियों की फिटनेस चेक की जाए, गाड़ी जो है वो ओवरलोड ना हो, और जो गाड़ी जायद ड्राइवर जो है वो किराया वसूल कर रहे हैं उन पे भी जो है वो चेक एंड बैलेंस रखा जाए। और इसके अलावा अगर कोई गाड़ी जिसमें 50 या 30 मुसाफिरों की गुंजाइश मौजूद है लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर हम 150 से ज़्यादा मुसाफिर देख रहे होते हैं तो क्या वजूहत होती हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। और इसी को कंट्रोल करने के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट जो अथॉरिटी है उसको अमल में लाया गया ताकि वो इस पर इम्प्लीमेंट करवा सके। किरायों में जो कमी की गई है वो ड्राइवर्स जो हैं वो खुद ही अपनी जेबें गर्म करने के लिए ज़ायद किराया वसूल करते हैं। तो सेक्रेटरी RTA जो है रीजनल ट्रांसपोर्ट उनकी तरफ चलते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है वो, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। चूँकि हम बात कर रहे हैं कि रीजनल ट्रांसपोर्ट को तो बनाने का मकसद यही था कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको मेंटेन किया जा सके, किराए अगर जो ज़ायद वसूल किए जा रहे हैं उसको देखा जाए, ख़ास तौर पर जो ओवरलोड है उसको भी देखा जाए। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में अर्ज़ है कि बेसिकली रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो कि पूरे पंजाब में हर ज़िले में तैनात हैं, उनका मकसद ये है कि इंश्योर किया जाए कि गाड़ियों का रूट परमिट हो, गाड़ी जो चल रही है उसकी फ़िटनेस हो और जो वैलिड लाइसेंस के साथ जो है ड्राइवर मूव कर सके। फर्दर इसके बाद जब ये डॉक्यूमेंट्स अगर उसके पास होते हैं तो उसके सीटिंग कैपेसिटी के मुताबिक जो है वो सवारियाँ हों, किराया जो गवर्नमेंट का नोटिफाइड है वो चार्ज कर रहा हो, उसके अलावा वो ओवरलोडिंग ना करे। तो इस सिलसिले में हमारा ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट डिपार्टमेंट ने फ्री हेल्पलाइन नंबर भी मुतारिफ कराया 1071। अगर किसी भी मुसाफिर को कोई शिकायत है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, अगर उसकी गाड़ी टाइम पर नहीं जा रही, ओवरलोडिंग हो रही है तो 1071 पर फ्री कॉल कर सकते हैं। कंसर्न सेक्रेटरी RTA को 3 घंटे के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड करना है और उस जो सिटीज़न है उसका शिकायत का उसका ज़ाला करना है। ड्राइवर को जुर्माना होगा, सज़ा होगी या फिर जो है वो अच्छा उसमें FIR है कि अगर सिटीज़न की शिकायत मेरिट पर होगी तो डेफिनेटली कानून के मुताबिक या तो गाड़ी इम्पाउंड होगी या उसको पेनलाइज इन द फॉर्म ऑफ फाइन किया जाएगा या उसके अगेंस्ट जो है वो ज़्यादा मैसिव उसका स्वेयर अगर वायलेशन है तो FIR भी लॉन्च हो सकती है। FIR भी हो सकती है। सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन मदद प्रोग्राम में मौजूद है, गाड़ियाँ चेक करते हैं, जाके आपको हालात दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। वो देखें जी, हमें लगा सिर्फ RTA का ऑफिसर ही वहाँ मौजूद है लेकिन बच्चों को बिठाया हुआ है। चंद रुपए की खातिर ये छत पे जो है उन लोगों को बिठा लिया जो कि बैन है पंजाब में, तो वो आपको नजर आएगा वो कंपार्टमेंट में भी छोटे से बच्चे बैठे हुए हैं। छोटे बच्चे हैं जिनको ऊपर बिठाया गया है बस के, काउंट करें जरा, ये 1 2 3 4 और अब भी मजीद नीचे आते जाएंगे मुसाफिर। ऊपर से इनको उतारा गया है। यहाँ पर मुसाफिरों की आप तादाद देखें, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं। ये इंतहाई डेंजरस है। फिर अगर आप इनसे पूछे चंद रुपए की खातिर ये ड्राइवर इनको यहाँ पर ले आया है। जो उधर दफ्तरों में बैठे हैं उन्हीं की फैमिली है, ये उनके अपने आदमी है, वो फ़ोन पे कह देते हैं जाने दो। रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चलान होता है कर दे और हमें जाने दिया जाए। आपकी सहूलत के लिए लाड़ी अड्डे में खड़े हैं, यहाँ से आपको पूरे पाकिस्तान की सर्विस मिलेगी। आपने जहाँ जाना है बाइज्जत तरीके से, सेफ तरीके से, बल्कि गवर्नमेंट ने किराया भी कम कर दिया, आप उसके मुताबिक जाएँ। कितनी छोटी एज है उसकी, एक वो भी है, ये एक और बच्चा नीचे उतरा, एक और आ रहे। जो 2 गाड़ियाँ पहले हैं उन पर भी FIR हुई है, इस पर भी FIR हुई। इस वक्त अंदारी अड्डे बदामी बाग में मौजूद है और यहाँ पर जो इस वक्त RTA की टीम के हम यहाँ पर मुश्तरका जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो बसेस मौजूद हैं यहाँ पे चेक करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ जो मुसाफिर हैं वो ओवरलोड तो नहीं है, अगर ओवरलोड है तो उसके अलावा यहाँ पे अभी हमने रिसेंटली देखा कि डीजल जो है वो सस्ता हुआ है 12 रुपये 84 पैसे। तो कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, किराए कम हुए हैं या नहीं हुए? तो सेक्रेटरी RTA मोहसिन साहब हमारे प्रोग्राम में ही मौजूद हैं, उनकी तरफ फिर से एक बार चलते हैं, उनसे बात करते हैं। कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना हम बेसिकली आज बदामी बाग में मौजूद हैं। गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली जो प्राइसेस पेट्रोलियम की कम हुई थी उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे फेयर रिडक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
और हर वो गाड़ी जिसमें किराया नामे की इम्प्लीमेंटेशन है ये ओवर चार्ज किया जा रहा है, उन मुसाफिरों को भी किराया वापस करवाया जा रहा है, और दूसरा ये कि इस गाड़ी का चलान और उसको पेनलाइज किया जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ओवरलोड भी अगर भी हमें नजर भी आ रही है कि गाड़ी जो है वो ओवरलोड है, और मुसाफिर भी आपने देखे हैं वैसे गाड़ी की छतों पे बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, अभी ये गाड़ी रोकी है जिसमें ओवरलोडिंग है, तो उस पर हम उसके कानून के मुताबिक FIR लॉन्च करेंगे। अभी ड्राइवर उससे पूछते हैं कि वो कहाँ से है। कहाँ पर है ड्राइवर? गाड़ी के पास। गाड़ी के पास ये ड्राइवर उधर चलते हैं, आपको दिखाते हैं और उससे जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं कि उसका जो है इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ किरायों पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वहीं पर किरायों के साथ साथ जो है वो ये भी देखा जा रहा है कि जो मुसाफिर जिस गाड़ी में जा रहे हैं वो जो है वो ओवरलोड तो नहीं है। या फिर अगर बात कर लीजिए ओवरलोड होने के अलावा जो मुसाफिर बस में मौजूद हैं उनसे जो है वो कितने पैसे वसूल किए जा रहे हैं, तो यहाँ ड्राइवर मौजूद है, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। क्या नाम है? शहजाद अहमद। शहजाद अहमद। शहजाद अहमद साहब, मुझे ये बताएं कि क्या गलती की है आपने? ये हमारा रोड नहीं है क्लियर, रोड परमिट नहीं है क्लियर, रोड परमिट नहीं है इनका मोहसिन साहब, और इसके अलावा एक रोड नहीं है क्लियर पास। गलती है कि रोड जो है वो क्लियर नहीं है परमिट। अच्छा, मैं अर्ज़ करूँ, ये गाड़ी बेसिकली आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जा रही है, तो आज़ाद कश्मीर गाड़ी इसका काउंटर साइन पंजाब से होना लाजमी था, इसका गाड़ी का जो है वो काउंटर साइन नहीं है, तो डेट इज़ वाई हमने इसके खिलाफ कार्रवाई की है। दूसरा इसमें जो है वो प्रॉब्लम ये थी कि जो इनके ड्राइवर के लाइसेंस भी नहीं था, तो डेट इज़ वाई इनके खिलाफ हमने कार्रवाई की। लाइसेंस भी नहीं है? लाइसेंस इन्होंने दिखाया नहीं है, तो एनी हाउ रूट परमिट के तहत हमने इनके खिलाफ कार्रवाई। सिर्फ मुसाफिरों को ही मतलब अलाउ नहीं किया गया, या इस तरह सामान वगैरह रखा जा सकता है गाड़ी में? नहीं, ये अलाउड नहीं है। ये भी अलाउ? जी ये छोटा मोटा सामान जो है ये तो अलाउ हो रहा है, ये कमर्शियल गाड़ी है ना। अच्छा, जी कमर्शियल गाड़ी है, छोटा मोटा बैग वगैरह तो अलाउ छोटा मोटा सामान तो नहीं लग रहा, प्रॉपर एक साइकिल भी पड़ी हुई है और दीगर भी सामान मौजूद है। अच्छा, मैं इसमें अर्ज़ करूँ, बेसिकली ये ड्राइवर हज़रात को भी समझना चाहिए, इनके मालिकान को भी। इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी कोई गाड़ी का जर्क लेकर खुदा न खास्ता ये जो है वो टॉपल कर जाए, तो इसमें जो सामान गिरता है वो पीछे वाले किसी भी इंसान का जो है वो उसको एक्सीडेंट हो सकता है और प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, तो इनको एहतियात करनी चाहिए। हम इंश्योर करते हैं कि सामान अपना ये गाड़ी के अंदर रखें और फिर इसे हम इसको जाने देंगे। जी आप प्लीज़ बाहर आ जाएं। आपने नाम क्या बताया आपका? शहजाद अहमद। साहब बाहर आएँ ज़रा प्लीज़, ताकि आपकी गाड़ी का जो मुआयना कर सकें हम कि यहाँ पर जो मुसाफिर बैठे हैं उनकी तादाद कितनी है, और इसके अलावा जो इनसे किराए कितने वसूल किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें, किराए के बारे में पूछा है आपने कि किराए जो मुसाफिर बैठे हुए कितने लिए? अच्छा, किराए का इनका इशू नहीं, इन्होंने किरायानामा डिस्प्ले भी किया हुआ है और किराया भी ठीक ले रहे हैं। जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको अर्ज़ की, एक तो इनका रूट परमिट काउंटर साइन नहीं था, दूसरा इन्होंने सामान ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, सामान भी ऊपर मौजूद है, और यहाँ पर जो है वो मुसाफिरों की तादाद देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रेंट का कोई इशू नहीं है, रेंट जो है वो इन्होंने ठीक लगाया हुआ है, यहाँ पे बाकायदा प्रॉपर लिख के भी लगाया हुआ है कि रेंट जो है वो इतना वसूल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ये गाड़ी है, एक तो वो ये ओवरलोड हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन सामान ऊपर रखना बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया। वहाँ में भी आप देखें ज़रा, RTA के एक ऑफिसर मौजूद है जो कि मतलब अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि और इस तरह के 2-3 मुसाफिर इस तरह बैठेंगे तो यकीनन वो देखें जी, हमें लगा सिर्फ RTA का ऑफिसर ही वहाँ मौजूद है, लेकिन बच्चों को बिठाया हुआ है और नौजवान भी वहाँ पर मौजूद हैं। और देखें ज़रा आप, मेरे ख्याल से आगे भी लोग मौजूद हैं, आगे भी मुसाफिर बैठे हुए हैं। अच्छा, ये बेसिकली ये बस हमने इसको रोका था, इसकी छत पे तकरीबन जो है ना 50 से ज़ायद लोग मौजूद हैं, और इसमें प्रॉब्लम हाँ। है कि ये ना सिर्फ छत पे मौजूद है बल्कि आगे उन्होंने कंपार्टमेंट बनाया हुआ है, उसमें छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, तो ये इंतहाई जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है और किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये अपने चंद रुपए की खातिर ये छत पे जो है ना उन लोगों को बिठा लिया, जो कि बैन है पंजाब में, अंदर भी ओवरलोडिंग है। अच्छा, तो इस गाड़ी को, इस बस को देख के लग नहीं रहा था कि इसमें इतने जो मुसाफिर हैं वो बैठे होंगे। अच्छा, वो आप उसका कंपार्टमेंट अगर आकर से कंपार्टमेंट के अंदर बंदे बिठाए हुए हैं, कंपार्टमेंट जो कैमरामैन आई साथ में? डोंट नो कि उसके लिए पॉसिबल है कि नहीं, वो छत पे चढ़ जाए तो वो आपको नजर आएगा, वो कंपार्टमेंट में भी छोटे से बच्चे बैठे हुए हैं। ज़रा उसमें बच्चे भी बैठे हुए हैं, छोटे नौजवान भी हैं। क्या गाड़ियों में जो सीटें हैं वो काफ़ी नहीं होती मुसाफिरों के लिए कि जो मुसाफिरों को है वो रूफ पर चढ़ा दिया जाता है बसेस की? तो देखें ज़रा एक बार फिर से कोशिश करें तो आपको बताएं कि कितनी तादाद है इस वक्त। लगभग जो है 15-20 मुसाफिर तो ऊपर ही हैं। नहीं, ये ज़्यादा हैं, ये पूरी छत जो है वो उनकी लोड है, और ये केड़ियां सवारियां नहीं पूरियां होंदियां? इस्लामाबाद ਦੀਆਂ अच्छा, ਹਾਂਜੀ उत्ते चढ़ा देना ना छत्तां दे?
नहीं सर, वो सामने जा रही जो गाड़ी, हाँ जी, उनकी खाली है? में सवारी नहीं है पूरी, सवारी नहीं है पूरी। तो मुझे बताइए, ये खतरा नहीं है जो ऊपर बैठे हैं? किराया नहीं देंदी अगे, जुर्माने हो रहे हैं साढ़े नाल, ज्यादा हो रही सर, सवारी किराया पूरा नहीं दे रही? नहीं दे रही पूरा। ये कह रही है हमारे साथ ज्यादती हो रही है, सवारी किराया पूरा नहीं दे रही है। अच्छा, मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये बेसिकली किराया इन्होंने सबसे पहले तो इनका जो किराया नाम है ना वो डिस्प्ले होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि जिस दिन सवारी ज़्यादा होती है किराया खुद साख्ता बढ़ा देते हैं, या डीजल की प्राइसेस अगर ज़्यादा होती हैं तो खुद साख्ता किराया उस हिसाब से नहीं बढ़ाते, ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। तो जब ये किराया ही प्रॉपर नहीं रखते तो डेफिनेटली किराया जो है वो ये अपनी मर्ज़ी से कम भी कर लेते हैं, ज़्यादा भी कर लेते हैं। ऐसा ही है तो फिर सवारी को भी जो समझ आएगी वही देगा। अभी जो मैं ऊपर देख रही हूँ मुसाफिर मौजूद है, इनको नीचे उतारें, ये बहुत डेंजर काम है। देखिए जरा, यहाँ देखें जरा आप कि बिल्कुल नीचे बैठी हुई है खबर को बिठाया हुआ है, तो ये इंतहाई गैर मुनासिब है। ये छत के हवाले से भी देख लें, ये भी गैर कानूनी है और ये गलत कर रहे हैं। कितनी तादाद देख के आए हैं ऊपर? काफ़ी ज़्यादा है तकरीबन। काउंट किया 35 से 40, मैं 15 समझ रही थी, आपने मजीद और ऐड कर दिए। नहीं, वो जो बना हुआ है ना खाना 15 से 20 तो उसके अंदर है। अच्छा, अंदर क्या बनाया हुआ है अंदर इन्होंने? बैठे हुए हैं, अंदर वहाँ पे कितने मुसाफिर बैठे थे? 10 से 15 तो उसके अंदर ही हैं। आप अंदाजा लगाएं कि नीचे जो है वो बस के अंदर जो सीटें हैं वो कम पड़ जाती हैं कि मुसाफिरों को जो है ऊपर जो है वो बिठा दिया जाता है। तो जिन रूट से ये होती हुई जाती हैं बसेस, वहाँ पे अंडरपासेस भी आते हैं, ब्रिजेस भी आते हैं, तो टकरा भी सकती हैं। बिल्कुल टकरा सकती हैं अगर खड़े होंगे, कोई भी अंडरपास आता है तो ये तो अभी जान ये नीचे आए हैं मुसाफिर की नहीं उतार देते हैं। करवाएं ज़रा, उनको उनसे बातचीत करें कि उन्होंने आखिर किराया कितना दिया, कि किराया पूरा दिए, उसके बावजूद उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। अच्छा, मैं आपको अर्ज़ करूँ, एक तो किराए के अतबार से भी जब हम बात करें तो इसने किराया भी डेफिनेटली ज़्यादा लिया, क्योंकि ये बुकिंग पे है, ना किसी के पास स्पेशल परमिट होना है और ना ही इसके पास रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं। ड्राइवर साहब देखें ज़रा, बच्चे की उम्र देखें ज़रा आप, छोटे बच्चे हैं जिनको ऊपर बिठाया गया है बस के। डेफिनेटली ये तो आपको नज़र आ रहा है, इससे छोटे बच्चे भी होंगे ऊपर, वो देखें, अगर वो जो छोटा कंपार्टमेंट है उसके अंदर उससे भी छोटे बच्चे मौजूद हैं। ये हैं जी मोहम्मद तारिक साहब हैं, जो कि गालिबन कहाँ से हैं आप? DI खान से? डेरा इस्माइल खान से। डेरा इस्माइल। जी जी ज़रा आपने तो कमाल कर दी है, बाजी, ये लोग ये उड़ा दी है 120 की, कोई कसर छोड़ी है आपने? ये काफले वाले कितने मुसाफिर पाए होते? जी कितने मुसाफिर पाए होते? 60 सवारी होती है। कितने किराया कितना ले रहे हो ना? किराया 1 लाख रुपया है। मुसाफिरों की बात कर रही हूँ। ये मुसाफिरों का पता नहीं है हमें बाजी। जी जी भी आई, इन्होंने बुक करवाई हुई है, तो अभी ये मुसाफिर नीचे आ रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप देखें ज़रा कितने मुसाफिर हैं ऊपर, और हम ये समझ रहे थे, ठीक है, कि इतने बस के अंदर नहीं होगी जितनी तादाद जो है वो ऊपर नज़र आ रही है। आप ज़रा दिखाएं एक बार, कैमरा मैन अगर आपके लिए पॉसिबल है तो दिखाएं ज़रा कि कितने मुसाफिर जो हैं वो ऊपर मौजूद हैं। और अभी मैंने सिर्फ एक बच्चा देखा, इससे पहले एक नौजवान देखा, और मुझे यही लगा कि शायद जो है वो मामूली मुसाफिर ऊपर बैठे होंगे, कोई 8 होंगे या 7 होंगे। लेकिन आप देखें, अभी वो इंस्पेक्टर ने बताया है कि ऊपर जो मुसाफिर हैं वो 30 से भी ज़्यादा हैं। तो अभी इनको नीचे उतारा जा रहा है और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं ज़रा कि आखिर जो है इनको अपनी जान प्यारी नहीं है। अब वो देखें, वो जो बच्चा है छोटा सा, गालिबन इसकी उम्र 3 से 4 साल होगी, वो हाँ जी, वो बाहर आ रहा है। तो डेफिनेटली इसने ना कोई SOPs फॉलो किए हैं, डॉक्यूमेंट्स इसके पास हैं नहीं, स्पेशल बुकिंग पे आया हुआ है स्पेशल परमिट के बगैर। और DI खान से खुदा ना खासा रास्ते में कहीं गाड़ी जर्क लेती या कोई टॉपल हो जाती तो ये सारे जो है हादसे का शिकार होते और इनमें खुदा ना खासा किसी इंसानी जान को नुकसान भी हो सकता था। तो ड्राइवर का ये अमल जो है वो सही खतरनाक है। ड्राइवर साहब, कहाँ की है ये बस, कहाँ जा रही है? ये लालीसन करोड़ जा रही है बाजी। किन रास्तों से होते हुए जाएगी मालूम है ना? जी ब्रिजेस आएंगे रास्ते में, अंडरपासेस भी हैं इस तरह के, हम देखते हैं कि जहाँ से बड़ी हैवी ट्रैफिक व्हीकल का गुजरना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ से आप कैसे लेके जाएंगे मुसाफिरों को? इधर ये फैसलाबाद वाले रास्ते से जाते हैं, नीचे नीचे। कह रहे फैसलाबाद वाले रास्ते से जाते हैं, वो रास्ता स्ट्रेट होगा शायद। ये तो शुक्र अल्लाह का, ये खैर ऑफिस से यहाँ पर आ गए हैं, तो अब हम इनको इंश्योर करेंगे कि ये सेफ तरीके से वापस जाएँ, किसी सूरत जो है वो ओवरलोड नहीं होने देंगे। ये गाड़ी है, इसके कानून के मुताबिक इसके खिलाफ 25 कम पड़ गई है मोहसिन। नहीं बसेस हैं। मैं आपको अगर आप इन ड्राइवर से रास्ते पूछें, इन लोगों ने, जिन बेचारों ने बुकिंग करवाई है, इनको बता के बुकिंग करवाई कितने लोगों ने जाना है, लालच में आके इन्होंने बुकिंग की, ओवरलोड कर दिया, लोगों की जाने को नुकसान में डाला है, ठीक है, और प्रॉब्लम में डाला है। वो नीचे उतारा जा रहा है वन बाय वन, आप काउंट करें ज़रा, ये 1 2 3 4 और अब भी मजीद नीचे आते जाएंगे मुसाफिर। 50 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा हैं ये 50 से ज़्यादा है। किराए के लिए ये ऊपर लेट आ दिए थे इन्होंने। तो ये क्या किराया जो है वो उतना ही ले रहे हैं जितना ये अंदर बैठे मुसाफिरों से वसूल कर रहे हैं? उतना ही ले रहे हैं किराया, ज़्यादा भी लेते हैं। ज़्यादा भी ले रहे होते हैं ऊपर बैठने वाले से किराया। जब ये लोड शेडिंग करते हैं ना बसों की, ज़्यादा लेते हैं फिर। तो आप क्या काम करते हैं? मैम
चलाता हूँ। आप समझते हैं ठीक है, ये मुनासिब है? ठीक नहीं है ये ऊपर पुलों से भी टकरा जाते हैं, तारों से भी टकरा जाते हैं ये। जी कितने मुसाफिर दोनों साइड से दिखाएं जो उतर के नीचे आ रहे हैं, और जो अभी इससे पहले मुसाफिर नीचे आना भी नहीं चाह रहे थे जब तक हमने अपनी टीम के मेंबर्स को ऊपर नहीं भेजा। डेफिनेटली एक बंदा छत पे बैठा हुआ है, अगर उसको कोई खुदा ना खास्ता कोई हेल्थ इमरजेंसी होती है वो बता ही नहीं सकता, और ड्राइवर जो कॉन्टीन्यूसली मूव करेगा रोड पे तो वो भी उस लिहाज से भी ख़तरनाक है। फिर मज़ीद ये कि ये बाकायदा जानबूझ के ही बुकिंग करके आए हैं, ठीक है, और लाहौर में ये खैर ऑफिस से पहुंच गए हैं, तो डेफिनेटली वापसी भी इनके साथ कोई हादसा हो सकता है। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए एक तो ड्राइवर का जो कंडक्ट है उसके खिलाफ हम FIR लॉन्च करेंगे। और हाँ, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आज़ादार हुसैन। ऐसे ही जाते हैं जब भी कहीं जाना हो तो बस के ऊपर बैठ के? फिर सीट आने वाली क्या जगह नहीं होती है, सीट नहीं मिलती आसानी से? फिर जानबूझ के ऊपर बैठते अपनी मर्जी से? किराया कितना देते हैं जितना बाकी मुसाफिर दे रहे हैं? नहीं कम होता है किराया? ये कह रहे हैं कि कम होता है किराया, उसकी वजह से जो है इनको जो है वो ऊपर बिठा दिया जाता है बस के, तो कोई खतरा नहीं होता? नहीं तारे इशारे लगी होती हैं पूरे लाहौर में। अगर बात करें बाहर निकले तो जगह जगह जो है वो ब्रिजेस हम देख रहे होते हैं, तो नजर नहीं आता कहीं? नहीं कोई नहीं। कह रहे जी कम किराए पे जो है हम बैठ जाते हैं। कम लेते हैं ना ये 150 कम जी 150 ये कम लेके फिर ये ऊपर छत पे बैठा लेते हैं। मोहसिन साहब सिर्फ कह रहे हैं कि 150 रुपए ही कम लेते हैं किराया, इसलिए ऊपर बैठा देते हैं। मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ जितने मुसाफिर या जो हमारे भाई हजरात बहनें हैं काबिल एहतराम वो इसमें बैठी हैं, इन्होंने हर एक का चार्ज किया है। छत पे भी जो बैठे हैं उसका भी चार्ज किया है, जो बेचारी ये बैठी हुई है उसका भी चार्ज किया है, जो खड़ी है उसका भी चार्ज किया है। और ये देखें ये बेचारी बैठ नहीं पा रही है, सही है, उसके पास स्पेस ही नहीं है कहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। बच्ची यहाँ एक बैठी हुई है और जगह ही नहीं है बैठने के लिए, कि सीटें नीचे भी पूरी नहीं है, और जितनी सीटें होती हैं बसेस में उतनी दिखानी चाहिए। आपको जरा अंदर चल के हालात दिखाते हैं कि अंदर जो कितनी सफोकेशन है और हब्स है। उल्टी आंदे ना ता वास्ते ओ हेठ बैठ इको आंदे उल्टी ता वास्ते है बांधी है हेठ बच्चा। ठीक है जी, कह रहे हैं वो सफोकेशन की वजह से उनका दिल खराब हो जाता है। कैसी हैं आप? ठीक है। मुझे बताएं कि इतनी तो सीट्स नहीं है जितने मुसाफिर अंदर बैठे हैं। जी हाँ। किराया कितना दिए? असा किराया देना को पता सब सारे छोरों को पता। तो सारे ऊपर बिठाए हुए हैं उन्होंने। ठीक है, ये कह रहे हैं जो इनके फैमिली मेंबर्स हैं छुअर गाय सारे छुअर गाय। हाँ। ठीक है जी, ये आप देखेंगे कितनी ओवरलोड हुई पड़ी है ये बस, और मैं हैरान हूँ कि ख़वातीन यहाँ पे बैठी हुई हैं, इतनी सफोकेशन है यहाँ पर। और जितने भी मतलब मुझे इस गाड़ी के अंदर एक भी मर्द नज़र नहीं आया, क्योंकि मर्दों के लिए जो अलग जगह बनाई है वो आप ये कह रहे हैं कि डबल डेकर बस बनाया हुआ है इसको, वो ऊपर बैठे हुए हैं और इसलिए उनको नीचे उतारा। भी आप आसपास जितने भी लोग देख रहे हैं ये ऊपर से उतारे गए हैं, बस के रूफ से उतारे गए हैं, और ये सारे नीचे आ चुके हैं। तो आप भी अभी ऊपर ही बैठे हुए थे? नहीं मैं तो ठीक है, आप जो है वैसे ही यहाँ पे आए हैं, तो मुझे बताएं कि ये बस में इस तरह सफ़र करना ठीक है? नहीं ठीक है, इतना वो किराया देते हैं ना, नहीं ठीक है इतना। 150 के पीछे जो है आप अपनी जान की कीमत लगा रहे हैं, इसके ऊपर चढ़ तोड़ बैठे कोई पता नहीं ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੰਦਾ गिर भी जाना है। कभी ऐसा वाकया देखा आपने? नहीं कई बारी होया, उत्ते तार ਹੁੰਦੀ है नीवी पै जाती है ठीक है। आ ते बंदे दी धौन भी ले सकती, सारा कुछ हो सकता है इस वास्ते। ठीक है, अभी आप एक बार ज़रा बैक पे दिखाएं दोबारा कैमरा घुमा के कि कितने मुसाफिर जो हैं ये ऊपर से इनको उतारा गया है, और यहाँ पर आप देखें कि ओवरलोड थी ये बस। इसके अलावा जो यहाँ पर ख़वातीन हैं उनकी तादाद आपने देखी है, इतनी सीट्स अवेल नहीं है वहाँ पर जितने जो मुसाफिर बिठाए गए हैं। अभी भी इस बस को भी आप देखें, इसको भी देख के अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पर भी इतनी सीट्स नहीं होंगी जितने जो मुसाफिर बिठाए गए हैं। तो मोहसिन साहब, अभी ये जो ड्राइवर है इसके खिलाफ जो है वो किस किस्म का जो एक्शन लिया जाए? अच्छा, मैं आपको अर्ज़ करूँ इसके अगेंस्ट हम जो है ना गफलत, लापरवाही, ओवरलोडिंग और जो बैन ऑन रूट ऑफ है उसके खिलाफ हम प्रोसीड करेंगे, इस्तगासा देंगे मुतलका थाने में और ड्राइवर को गिरफ्तार। है कहाँ, गया कहाँ है? सर आपको पता था ऊपर कितने मुसाफिर बैठे हैं? नहीं है, 10-15 होंगे। 10-15 थे? 30 से 40 थे। आपने भी क्या बताया कि किस किस्म का जो है वो उनके खिलाफ एक्शन होगा? लापरवाही, गफलत, लापरवाही और जो बैन ऑन रूट ऑफ है गवर्नमेंट की तरफ से उसकी वायलेशन है, इन्होंने छत पे लोग बिठाए हैं। अच्छा, जुर्माना भी होगा? नहीं, हम प्रोसीड विद FIR, वी विल प्रोसीड विद FIR। माजरत जाने कह रहे हैं जी FIR हो।
ये दफ़ा माफ़ी चाहते हैं। मौसम साहब से आपने बात करी, मैं माफ़ी मंगता घना मौसम साहब को। आप शर्मिंदा तो ना करें ना, गलती हुई है तस्लीम करें। गलत के तस्लीम कराना पिया बाजी। मेरे ख्याल से इनको पहले भी आपने 1-2 बार पकड़ा हुआ है। अच्छा, मैं आपको अर्ज़ करूँ, देखें ह्यूमैनिटी, अगर आप ह्यूमैनिटी की बात करें या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बात करें तो मुझे बिल्कुल इनकी बात ज़रूर देखनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये कि मैं क्या इन लोगों को अलाउ कर दूं कि ये दोबारा रोड्स पर जाएं और इन्हीं लोगों के साथ शक्ल के फॉर्म में जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। पहला जो इनका कॉन्डक्ट है वो पकड़ा गया है, उसकी बेस पे हम ज़रूर प्रोसीड करेंगे एज़ पर लॉ। जो इन्होंने लोगों से किराया लिया है ये वापस करेंगे, लोग अपनी जो है ना सेफ जो है ना जर्नी जो है फर्दर प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह। बाजी दोबारा नहीं होएगा ऐसे, आज की माजरत चाहते हैं सर बाजी नहीं कहने। मेहरबानी की वजह क्योंकि ये सारे ज़ियारत ते आंदे वापसी आन जान दा 4000 किराया बन दे, ये लोग बर्दाश्त 4000 नहीं कर सकते। बिल्कुल जनूबी पंजाब के लोग इन गरीब लोग इन अगर आपकी सहूलत के लिए तो हम यहाँ आए ना, देखिए कितने ओवरलोड हुई पड़ी थी। घर से जब एक बंदा जाता है ना तो 4 बच्चे रोने लग जाते हैं। माँ बाप भी बेचारा मजबूर होता है, मजबूरी की वजह से ये काम होता है, कोई जो है ना खुशी से नहीं करता। ये हम इधर अपनी बहनों के साथ पूरा गाड़ी भरे, हम पूरा लाहौर जो है ना हमारा गाड़ी वो देखिए, फिर आपने छुपाया कितने खूबसूरत अंदाज से कि सिर्फ एक हमें ऊपर मुसाफिर नजर आया है, बाकी सब लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, नजर नहीं आ रहे थे। वो तो इंस्पेक्टर साहब गए ऊपर तो नजर आया है। और सही है बाजी, क्योंकि मजबूरियाँ होने। देखो एक बंदा घर से चलते 4 बच्चे उसको रो रहे हैं तो उसकी मजबूरी है, ठीक है। वो माँ बाप किधर से? मैं आपकी मजबूरी समझ रही हूँ, लेकिन क्या मजबूरी जान से ज्यादा कीमती है? जान से तो कीमती नहीं है, लेकिन जब घर में बच्चे रोते हैं तो वो भी मजबूरी है। अभी देखिए इधर हमारी जो है ना कितनी बेइज्जती हो रही है, हमारी माएँ बहनें रोड पे खड़ी हैं, हम कितने जो है ना लोग हमारा तमाशा तो नहीं है, वो बस में बैठी हुई है। फिर भी लोग तो हमारा मजाक कर रहे हैं ना, कोई कहते हैं गाड़ी सील कर दो, कोई कहते हैं क्या कर दो। ये हमारे साहब ये कह रहे हैं जी मजबूरी है, तो मजबूरी में जरा जाने दें। नहीं देखिए, मजबूरी में किसी के इंसानी जान को नुकसान हो जाए तो गवर्नमेंट तो हमें अलाउ नहीं करेगी ना, बिल्कुल। और ये असूली तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी जो इनका कॉन्डक्ट है वो गैर कानूनी है, तो हम FIR के मुताबिक प्रोसीड करेंगे। गाड़ी वाले की कोई गलती नहीं है, ये हमारी आपने गलती नहीं गलती। देखो जब हमारे बच्चे रोते हैं हम साथ ले जाते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं, इसमें हम गाड़ी वाले के वो कौन सा फ्री में लेके जा रहे हैं, वो भी तो किराया वसूल कर रहे हैं। जब वो आ जाते हैं तो फिर वो भी हमारी तरह मजबूर हो जाते हैं। आप क्या काम करते हैं? हम मजदूर हैं। क्या मजदूरी करते हैं? तगारी का काम करते हैं सर जी, रेडी चला। मुझे ये बताएं कि कितने मुसाफिर थे ऊपर? ऊपर 15 से 16 मुसाफिर थे ऊपर। 15-16 मुसाफिर। 15-16 मुसाफिर थे। 30 से 40 मुसाफिर थे, बच्चे डाल। नहीं 30-40 सबने उतरते देखा, दोनों स्टेट से आप लोग उतरे हैं, दोनों साइड से उतरे हैं, और उतरते भी इन्होंने 10 मिनट लिए। देखो ऐसे सबसे माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक आपने कहाँ बताया था, कहाँ जा रही है ये लिया करोड़ जा रही है। लिया जा रही है जी। तो मुझे बताएं, खुदा न खास्ता अगर जाते जाते इंसिडेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए, ये जो ऊपर मुसाफिर बैठे हुए थे इनकी जान को कुछ हो जाए, तो फिर हम सारी जिम्मेदारी जो है वो सारी गफलत जो है हुकूमत पे डाल देंगे। अल्लाह नहीं करेगा इंशाल्लाह, इससे करके माजरत करते हैं। इसकी माफ़ी देती जो आगे न हो इंशाल्लाह। साहब कह रहे हैं एक बार जो है वो माफ़ी दे दी जाए। मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, देखें सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनों के खैर ऑफिस से इनकी मंजिल मकसूद पर पहुँचना। तो उसके लिए यहाँ पर जनरल बस स्टैंड में नाका लगाने का मकसद ये है कि कोई भी मुसाफिर जिसको कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए हमारी चेकिंग इनकन्वीनियंस ना बने। यहीं पर सहूलत मौजूद है। पाकिस्तान की जिस मर्ज़ी शहर पे जाना चाहें वहाँ पे यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। हम ये बस टर्मिनल वालों को भी कहते हैं, मैं अपने स्टाफ को भी कहता हूँ कि गाड़ी को ये जो है वो पुलिस स्टेशन में ड्रॉप करें, और जो मीनवाइल जो मुसाफिर हैं उनको बस स्टैंड पे ड्रॉप करें ताकि वो अपनी मंजिल मकसूद पर प्रॉपर तरीके से जा सकें। इससे पहले जो है मैं बात करूँ तो आपने यहाँ इंस्पेक्शन की है, कितनी गाड़ियाँ ओवरलोड आपने देखी, ठीक है, और उनको जो है आपने किराए पे उनके चेक किए, कितनी तादाद थी उन गाड़ियों? अच्छा, ओवरलोडिंग की हद तक जब हम बात करें तो उसमें ज़ीरो टॉलरेंस है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। तो हमने कल भी 2 FIRs करवाई हैं, रूटीन बेसिस पे हम इसको चेक करते हैं, FIRs करवाते हैं। कोई भी गाड़ी जिसमें छत पे जो है सवारियाँ लोड हो उसके खिलाफ हम। ज़ीरो टॉलरेंस होने के बावजूद हम देख रहे हैं। अच्छा, ये कि मैं आपको अर्ज़ करूँ, लाहौर के हद तक जब हम ट्रांसपोर्टर्स की बात करते हैं ना तो डेफिनेटली उनमें अवेयरनेस आ चुकी है इस हवाले से। ये क्योंकि ये खुद बता रहे हैं लिया से आए हैं, तो जानते पूछते हैं इन्होंने काम किया, लेकिन अब इनको अवेयरनेस आपको मालूम था कि अलाउ नहीं है? नहीं मालूम था जी हाँ, लेकिन हम गलती की माजरत चाह रहे हैं, गलती है हमारी। अच्छा, इसमें गलती मुसाफिर की है या ड्राइवर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारी गलती है? देखें, सबसे पहली बात है हम अक्सर बात करते हैं हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स।
एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका क्यों ख़राब होता है? अब आपने खुद देखा है इस गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी लेट्स सपोज 60 है, बिल्कुल ऐसे ही। 30 बंदे बिठाए हुए हैं, इसके इंजन के ऊपर लोड डलेगा, गाड़ी धुआं देगी, बेशक आप चेक भी कर लें। वो इसी गाड़ी अगर फिटनेस भी हुई है ना, तब भी गाड़ी ओवरलोडिंग करने की वजह से इसने फिटनेस जो है वो स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करेगी और ख़राब हो जाएगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी ये ख़राब कर रहा है, लोगों की जानों को भी जो खतरे में डाल रहा है, और खुदा ना खास्ता किसी भी हादसे का मौजब बन सकते हैं। कितने हादसात हुए हैं अभी तक इस तरह के, ये ओवरलोड होना, मुसाफिरों की तादाद इस तरह? अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट बात करें, जो परदेसी आदमी है वो बेचारा ईद पे अपने घर जाता है, और ईद पे ये ड्राइवर हजरात की कॉन्डक्ट की वजह से वो हादसे का शिकार होते हैं और अपने घर वालों के साथ ईद नहीं मना सकते, वो फौत हो जाते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ, इनको पता है, उसके बावजूद ये खुद कह रहे हैं, इन्होंने जानते बूझते। कि आपके तासुरात से लग ही नहीं रहा कि कहीं शर्मिंदगी भी? इंसान से गलती हो जाती है, हमारे को बड़ी शर्मिंदगी है। मेरे कानून के स्टैंडर्ड सबके लिए बराबर होने चाहिए। ये नहीं कि मैं इनको छोड़ दूँ दूसरे को पकड़ूँ, अगर मैं इनको पकड़ूँ तो दूसरे को भी पकड़ना पड़ेगा, ठीक है? और अगर इनको छोड़ूँ तो फिर दूसरे को मैं छोड़ूंगा, वो गलत है, तो डेफिनेटली फिर हम कानून के मुताबिक ही चलेंगे। अगर मैं इसको छोड़ दूंगा मुझे किसी और को भी छोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए हम कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होगी। ये बारहा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मोहसिन साहब ने भी ठान ली कि नहीं, अगर अभी जाने दिया तो इन लोगों ने जो है वो बिल्कुल बाज नहीं आना। मैंने तो बड़ी कोशिश की कि आपको किसी न किसी तरह, मोहसिन साहब ने डिसाइड किया लेकिन नहीं कर पाए हैं वो। मैंने तो कोशिश की लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं। क्या नाम है? फैज़ अहमद। फैज़ अहमद। एक आप फैज़ अहमद हैं और एक फैज़ अहमद जो है वो हमारे बिल्कुल शायर भी हैं। तो मुझे ये बताएं कि क्या गलती की है इन्होंने? अच्छा, ये भी हमने गाड़ी रोकी है, इनका किरायानामा डिस्प्ले नहीं है, मुसाफिरों से किराए के बारे में भी दरियाफ्त करते हैं। अच्छा, किराया दूसरा आप किराया लगा तो हुआ है, लेकिन किराया उतना वसूल किया आपने? उतना ही होता है, ज़्यादा किया है? जितना सेक्रेटरी का किरायानामा है ना वही होता है। कितना किराया है? ऊपर लिखा हुआ है। कितना आपको पता नहीं है? 730 रुपये सरगोदा। वो बता रही हैं, आपको तो पता ही पता है 730 रुपये सरगोदा का टिकट है। सरगोदा का कितना किराया दिया आपने? मैं मिस्त्री आदमी, मैं आपने सर कितना किराया दिए? सरगोदा की ये बस है और मुसाफिर अंदर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आप सबको, क्या हाल है आपका? जी ठीक है। सर कितना किराया दिया आप? ये 700 अभी दिए हैं, 730 ले रहे हैं। 730 ले रहे हैं सरगोदा का। तो वहाँ पर वो टिकट वगैरह नहीं मिलती है, पहले ही किराया फिक्स नहीं हो जाता? अंदर से मिल जाएगी आपको वो वोचर। 730 ही किराया, ठीक है जी। ये कह रहे हैं 730 ही किराया वसूल किया गया है। ये बड़ा अच्छा काम है कि ड्राइवर ने और जो यहाँ के बस असिस्टेंट है उन्होंने 700 जो है वो लिखा गया है 30 और 730 ही वसूल कर रहे हैं। लेकिन गलती क्या की है इन्होंने मज़ीद, वो आपको दिखाते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। मोहसिन साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि 730 ही है किराया। अच्छा, किराए की हद तक मैंने जिसने आपको अर्ज़ किया कि किराया इनका जो है 730 इन्होंने वही डिस्प्ले किया है, वही ले रहे हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो इनका दूसरा कॉन्टैक्ट है वो ये है कि इनका जो रूट परमिट है डेट इज़ एक्सपायर्ड, रूट परमिट इनका ख़त्म हो चुका हुआ है। मज़ीद एक इनका रूट परमिट की वॉलेशन है, ये जनरल बस स्टैंड राजनपुर से इन्होंने लाहौर जाना है, जबकि ये अपना ट्रिप पूरा नहीं कर रहे हैं। तो इनका जो है वो रूट परमिट आप बात कर रहे हैं? जी, रूट परमिट एक्सपायर्ड है, ठीक है। और क्योंकि इन्होंने किराया जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है कि रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए, इसके मुताबिक किराया इन्होंने कम किया है, तो उसकी बेस पे हमने इनका चलान कर लिया है। अब ये नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आएंगे, फिर हम इनको फाइन इम्पोज करेंगे। ठीक है जी, ये अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आएंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं, बहुत सारे जो रूट परमिट है ये लाइसेंस एक्सपायर होते हैं। अच्छा, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये रूट परमिट हो गया, फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, ये एक ऑन गोइंग प्रैक्टिस है। मतलब ये नहीं कि जी आप आज चेक करेंगे तो लोगों में जो है वो ठीक होंगे, आपको डेली बेसिस पे इन चीज़ों को चेक करना होता है। डेली बेसिस पे गाड़ियाँ जा रही तो किसी का एक्सपायर्ड होता है, किसी का जो एक्सपायर्ड होने वाला होता है, तो उनको वेट भी करना होता है कि आपने लाहौर में 3 बिग स्टेशन है जहाँ पे 9 टेस्ट होते हैं आपके लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ, वहाँ पर आप जाएँ और जितना आपके इंजन ऑयल चेंज करने के जो है वो लेबॉर्ट्री वाले पैसे लेते हैं लैब वाले, उससे कम पैसों में आप 9 लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ जो है वो सकते हैं। अभी एक और बस आई है यहाँ पर जो कि ओवरलोड है, ये आपको दिखाएंगे। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का और ब्रेक से वापस आके आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो बस है उसमें जो है कितने मुसाफिर मौजूद हैं और नीचे सीट्स मौजूद है, शायद वो भी ख़वातीन के लिए रखी गई हैं और मर्द हज़रात के लिए ऊपर सीट्स रखी गई हैं। हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुकी हैं। अभी जो मनाजर आपने देखे हैं, आपको शायद अंदाज़ा हो गया होगा ये किसी बस के अंदर के मनाजर नहीं है, बल्कि ये रूफ के मनाजर है, जो अभी आपको कैमरामैन दोबारा दिखाएगा कि यहाँ पर मुसाफिरों की आप तादाद देखें, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, लगभग अगर मैं यहाँ पे अभी काउंट करूँ तो मुझे जो नज़र आ रही है उनकी तादाद भी जो है वो कम से कम 13 जो है। बाकी आप अंदाजा सकते हैं मौजूद साहब कितनी तादाद है। अच्छा, इसमें तकरीबन 40 से 50 लोग बैठे हुए छत पर, और
अलमिया ये है कि ना सिर्फ छत पर बल्कि एक छोटा सा कंपार्टमेंट है, ठीक है, जो कि एयर वेंटिलेशन के लिए होता है, उसमें भी इन्होंने लोग बिठाए हुए हैं। ठीक है, अगर कैमरामैन आपको मेरी आवाज़ आ रही ठीक से तो मुझे बताएं से कितने यहाँ पे मुसाफिर बैठे हैं? 50 से ज़्यादा। मैंने आपको पहले अर्ज किया ना, क्योंकि हमारा तो एक्सपीरियंस है, जब छत पे फिल होता है तो इसका मतलब 50 अराउंड 50 होते हैं, और फिर नीचे भी ओवरलोड किया हुआ इन्होंने। ये आपके सामने कोई सेफ्टी मेजर नहीं है, ये आपका पायदान के साथ कोई लटका हुआ है, वो देखें, वो बेचारा नींद में नीचे गिर सकता है। सेंटर में इन्होंने गैंग वे का रास्ता बंद किया है, ऐसा ही कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कोई मतलब नीचे भी मुसाफिरों का हाल देखें जरा, सफोकेशन देखें कितनी है। गाड़ी से बाहर अपना फेस निकाल के जो है ना वो कर रहे हैं, कोई किसी के साथ कोलिजन हो सकता है, तो ये इंतहाई डेंजरस है। फिर अगर आप इनसे पूछे चंद रुपए की खातिर ये ड्राइवर इनको यहाँ पर ले आया है, पता नहीं कहाँ से आया है, आप इनसे पूछ लेते हैं, और इतना अनसेफ तरीके से ये लाहौर में ये आ रहे हैं, और कोई मतलब इनको किसी भी इंसानी जान का जो नुकसान है वो किसी पैसे से ज़्यादा तो नहीं, मतलब अच्छा, मैं ये हैरान हूँ कि अभी जिस तरह कैमरामैन जो है वो ऊपर चढ़ गया है ये बस के, तो वो एक नौजवान बच्चे के लिए ऊपर जाना कितनी मुश्किल है, वो तो मैं हैरान हूँ कि बच्चे कैसे ऊपर गए हुए हैं। मैं आपको अर्ज करता हूँ, बच्चों को ये फैसिलिटेट करते हैं ना, ये इन्होंने देखें ये आफ्टर मार्केट जो है वो सीढ़ी बनाई हुई है, ठीक है, कस्टमाइज, जहाँ से ये बेसिकली ऊपर जो है वो लोगों को बोर्ड करते हैं। ठीक है जी, कैमरामैन साहब एक बार जो है वो आपको मनाजर फिर से दिखाएं, उसके बाद चूँकि वो नीचे आने की कोशिश करेंगे। हालात आप देखिए ज़रा यहाँ पे जो है वो किस कदर ख़राब है, बस की हालत ख़राब है। एक और बस आ रही है वहाँ पर जो कि मुसाफिरों से भरी हुई है, ओवरलोड है, और अच्छा करूँ देखें, आपका जो बेसिक इंसानी जो आपकी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए या जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उसके मुताबिक कम से कम ये कवर्ड तो हों, यहीं बेचारों को मट्टी कट्टा जा रहा है। एक और बस है, इसमें भी मुसाफिरों की तादाद आप देखेंगे कितनी ज़्यादा है। कितने मुसाफिर हैं यहाँ पर भी जो है वो मुसाफिर जो है वो 40-50 तक बताए जा रहे हैं। 2 बसेस यहाँ पे जो हमने रोकी हैं उनमें मुसाफिरों की तादाद आप देखें ज़रा, और मुझे लगता है अगर बस की फिटनेस ठीक नहीं है तो फिट नहीं है गाड़ी, जो धुआं खारिज होगा वो मुसाफिरों पे जाएगा। बिल्कुल, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, धुआं एक एलिमेंट है, दूसरा जो डस्ट है वो दूसरा एलिमेंट है, और तीसरा ये कि ये जिस तरह ये मूव कर रहे हैं इनको हीट का इफेक्ट भी ज़्यादा लग रहा है। 40+ सेल्सियस चल रहे हैं, ठीक है, 40+ सेल्सियस में आप इस तरह का रवैया अपनाए हुए हैं मुसाफिरों के साथ, तो इंतहाई जो है वो गैर इखलाकी भी है। और ये जो है वो अपना जो हमने कैमरामैन ऊपर भेजा है उसको नीचे बुलवाते हैं, किसी तरह की नीचे आना कितना मुश्किल है बच्चों के लिए खास तौर पे। तो कैमरामैन वो एक बार नीचे आ जाए, आपको दिखाते हैं। यहाँ जो अभी हमने मुसाफिरों की तादाद देखी है ऊपर कितनी है वो आपने देख ली है। तो आगे एक और बस रोकी हुई है, बस का ड्राइवर कहाँ है? ये बस के ड्राइवर ये हैं। आप ही इस बस के ड्राइवर आप हैं? जी जी। आपकी अपनी गाड़ी है? नहीं फिर नहीं, इस गाड़ी की कंपनी की है, इसके मालिक और हैं, हम तो मजदूर हैं। आप मजदूर कितनी मजदूरी ले रहे हैं? 10%। ऑनर को पता है कि बस की छतों के ऊपर आपने मुसाफिर बिठाए हैं? जी जी, उनको पता है। सबसे गलती कंसीडर करें। अच्छा, इसमें देखें कॉन्टैक्ट ये ड्राइवर का भी है, अगर कंडक्टर है तो उसका कॉन्टैक्ट भी है। बक्कर से लेकर आया हूँ, ये नीचे बैठे हुए थे, अच्छा, और अब ऊपर बैठ गए। इन्होंने जाना है गामेशा, बीबी पाक दामना से हम आ रहे हैं। मैंने इनको बोला भी है भाई नीचे रहो नीचे रहो, लेकिन वो कहते हैं हमने शहर देखना। आप गाड़ी न चलाते? मैं तो नहीं आप चला बस ही न चलाते? सिस्टर, मैंने रोका है इनको, किराया लेकिन ले लिया, किराया ले लिया, लेकिन उनको नीचे किराया भी नहीं लिया, मैंने कोई पैसा नहीं लिया इनसे। वगैरह इनसे कोई पैसा नहीं लिया। अच्छा देखें, वो सामने भी गाड़ी जिसके मुसाफिर है वो जानबूझ के उतारने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपके सामने। इसमें सबमिशन ये है कि ये कह रहे हैं कि जी गाड़ी के अंदर बैठे थे, तो अंदर तो जगह ही नहीं है, वो कहाँ बैठे हुए थे अंदर। चलिए एक लम्हे के लिए आपकी बात मान लेते हैं, इसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? ये तो मुझे नहीं पता है। कितनी है, कितने बंदे बैठ सकते हैं इसमें? सवारी कितनी बैठ सकती हैं? 72 बैठ सकते हैं। 50 तो आपने छत पे बैठाए, 20 बंदे अंदर हैं। ये लोग उधर ज़ियारत करने में जा रहे हैं गामेशा। आप फ्री लेके आ रहे हैं, आपने पैसे लिए ना, चार्ज किया ना, आपको इन्होंने बताया था ना कितने लोगों ने जाना है? मुझे नहीं पता। अच्छा, आप ऐसे ही आ गए? मुझे नहीं जब पता। आपको लगा कि ये ओवरलोड हो गई है तो आपने इनको मना नहीं किया? मैंने मना किया, इन्होंने कहा हमारे आपने सब यहाँ ऑफिसर तक आ गए हैं, हमारे सब ऑफिसर आपने हैं, आप परेशान ना हो। इनकी जान को नुकसान हो पता सकता था कि है। हम पहुंचने वाले हैं, पहले ही उन्होंने जो है वो उसको क्लियर कर अच्छा, दिया। ड्राइवर साहब कह रहे हैं इनकी जान को नुकसान हो सकता है, फिर भी वो बक्कर से लिए हैं। बताया भी था भाई कि हम ओवरलोड नहीं करेंगे, लेकिन इतनी दूर से लेकर आए हैं, किसी रास्ते में भी लोगों ने रोका है, पुलिस वालों ने भी रोका है, और ऑफिसर जो थे उन्होंने भी रोका है, लेकिन इनके अपने असर रसूख, इनके असर रसूख अपने अच्छे हैं। आए ना नीचे इस तरह हैं लोग जो उधर दफ्तरों में बैठे हैं, अच्छा। उन्हीं की फैमिली है, ये उन्हीं के अपने आदमी है, वो फ़ोन पे कह देते हैं जाने दो, जो वो जा रहे हैं। कौन कहते हैं?
जो ऑफिसर बैठे हैं कौन से ऑफिसर? ये इनको पता है। इधर है वो कौन से ऑफिसर? जो आप उनको बुलाएंगे नीचे? अब उधर ये जो ऊपर मुसाफिर बिठाए हैं इनको नीचे बुलाएंगे? नीचे उतार दिए मैंने। आप ऊपर बैठे हुए थे, किराया दिया आपने? हाँ दिया, कितना? 1000 रुपए। अभी आपका ही बयान था कि किराया नहीं लिया। सर मैंने एक पैसा भी नहीं लिया, मैंने नहीं लिया। हमारी कंपनी के मैनेजर जो है ना, उन्होंने लिए हुए पैसे उन्होंने हमें भेजा आप है। पकड़ से यहाँ पर इतने बंदे लोड करके ये एज्यूम करके आए कि इनको किसी को नुकसान नहीं हो सकता। मुझे ऑर्डर मिला है, मालिकों ने दिया है, सेठों ने दिया है कि तुम गाड़ी ले जाओ। मैं गाड़ी लेकर आ गया, इनको मैंने मना किया कि ऊपर नहीं बैठो। मालिक का नंबर है आपके पास? नहीं, मालिक का नंबर नहीं है। पता बात क्या है, ये लोग आपदा कितने करते हो? ये जियारत के लिए आए हैं, ये जियारत के लिए आए हुए हैं। इन लोगों ने जियारत करनी है तो ये अंदर बिठाए, नीचे सीटें है नहीं? किधर बैठ जाए? इधर यहाँ शेखुपुरा में जाना है, अच्छा, शेखुपुरा में जाना है। उधर से इधर का कितना सफर है? कोई सफर नहीं है। 5 मिनट हाथ लग जाएगा यहाँ खड़े हुए। हाँ जी, हाथ लग जाएगा शेखपुरे तक लोते। ओहो सर मेरी बात सुने, ये सर कोई रास्ते में उतरेंगे, फैक्ट्री एरिया में काम करते हैं ये लोग। पकड़ से बैठ गए हैं। सब लोग उधर वहाँ जाने वाले अच्छा नहीं मैडम, हैं। इसमें सबमिशन ये है कि हम कानून के मुताबिक जो है ना FIR प्रोसीड करेंगे। बिल्कुल FIR प्रोसीड करेंगे, इसमें कोई जीरो टॉलरेंस है गवर्नमेंट की। ड्राइवर की गलती है, ऑनर की मैं अफकोर्स गलती करूँ, है। देखे फिर वही बात है, ये 2 गाड़ियों के मुसाफिर हैं, इन्होंने लालच की खातिर एक गाड़ी में बिठा लिया, ठीक है। किराया इन्होंने अपनी मर्जी का लिया है, ठीक है। इनके पास स्पेशल रूट परमिट है? नहीं है। दूसरा रूट परमिट है आपके पास? रूट तो बंद है अभी। रूट कहाँ से बंद है? रूट बंद है अभी। लोग कहाँ से बनवा रहे हैं? अभी नहीं बन रहा है। अच्छा चले, गाड़ी की फिटनेस वो सब कुछ है। वो दिखाएं कहाँ है। लाइसेंस लाइसेंस आपका किधर है? कल बखर आर्टिस्ट एक्टिंग लिया था, लाइसेंस भी लिया था, गाड़ी कापी भी ली थी, फिटनेस भी ली थी, तो मैंने कहा ठीक है चलिए। अभी लेके। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लिए? सर जी बस एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चलान होता है कर दे और हमें जाने दिया जाए। जाना है हमने बकर सर, जो चलान होता है वही कर दें। आपकी सहूलत के लिए हम लाड़ी डे में खड़े हैं, सुन लेना, आपकी सहूलत के लिए लाड़ी डे में खड़े हैं। यहाँ से आपको पूरे पाकिस्तान की सर्विस मिलेगी। आपने जहाँ जाना है बाइज्जत तरीके से, सेफ तरीके से, बल्कि गवर्नमेंट ने किराया भी कम कर दिया, आप उसके मुताबिक जाएँ, ठीक है? ठीक है। किराया ज्यादा तो नहीं वसूल कर रहे? नहीं किराया सर इन लोगों ने खुद लिया है, ज्यादा? हमने लिया, इन्होंने लिया है। बात नहीं बता रहे, ये बुकिंग करके हैं, देखें बुकिंग करके हैं। माशाल्लाह आधे लोग उतारने के बावजूद आधे। ठीक है, अभी भी यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि 10-15 मिनट हमने यहाँ गुफ्तगू की है, उसके बावजूद आप देखें कि जो है वो मुसाफिर कितने ज़्यादा वहाँ पर बस में मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं वहाँ पर चल के, और स्पीड चेक करें ज़रा आप इनकी, यानी कि उतर के भागते चले जा रहे हैं। इनके पास चल के इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। और यहाँ पे 15-20 मिनट हमने जो गुफ्तगू की है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस 20 मिनट के दौरान कितने मुसाफिर यहाँ से उतरे, मजीद उतर रहे हैं। ये देखें ज़रा, किसी का पाँव लग रहा है, किसी का हाथ जा रहा है, कोई सरोकार नहीं है और बस भरी पड़ी हुई है। हालात देखें ज़रा मोहसिन साहब, कितना टाइम हमने वहाँ पे गुफ्तगू की कि शायद मुसाफिर जो है वो जल्दी से उतर जाए, लेकिन नहीं, तादाद इतनी ज़्यादा है। अगर आप अपने कैमरामैन को कहना, वो पहला बेचारा छोटा सा बच्चा, हार्डली वो 6 साल का होगा, वो देखें वो कहाँ खड़ा बैठा हुआ है, वो आधा गाड़ी के अंदर और आधा बाहर बैठा हुआ था। उसके अलावा आप ये देखें 3 साल का बच्चा कहाँ बैठाया हुआ उन्होंने। तो आप मुझे बताएं कि आप या कोई भी शख्स ये चाहेगा कि उसका बच्चा जो मूव कर रहा है वो प्रॉब्लम में हो? इस तरह खुदा ना खास्ता कुछ झटका लग के उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम बन सकती है। छोटा बच्चा, उसकी एज देखें कितनी होगी, वो पीछे हो गया बच्चा। इसको नीचे उतरवाएं प्लीज, इसको नीचे उतरवाएं बच्चे को। कितनी एज होगी उसकी? ये देख लें, मैं आपको ये कह रहा हूँ, हार्डली 5-5, 6-6 साल के बच्चे हैं जो उन्होंने बिठाए हैं। अंदर से फुल लोड है। ये देखें, छोटी सी बच्ची बेचारी बिठाई गई, वो देखें। तो ये अपने चंद रुपए की खातिर ये ट्रांसपोर्टर जिस तरह का इनका कॉन्टैक्ट होता है, और बाज़ औक़ात ये मालिक। देखिए ज़रा बच्चा कितनी छोटी एज है उसकी, एक वो भी है। ओफ खुदा, ये आप अंदाज़ा लगाएं कि ड्राइवर की ही गलती है इसमें। डेफिनेटली ड्राइवर की गलती है। अब ड्राइवर साहब किधर हैं इसके? आप हैं ड्राइवर? इसके ड्राइवर से आप पूछेंगे, ये पता नहीं कहीं कौन से ज़िले से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर वो देखिए ज़रा बच्चे को कि वो बच्चा, उसको इतनी समझ है कि मैंने यहाँ से उतर के जाना भी है कि नहीं। ये एक और बच्चा नीचे उतरा, एक और आ रहा है। वो डर रहा है। देखिए ज़रा वो बच्चा जो है वो डर रहा है, सहमा हुआ है। और ये देखें ज़रा हालात आप नाज़रीन कि यहाँ पर किस तरह जो है वो ट्रांसपोर्ट में इस वक्त हालात पैदा हो चुके हैं कि जो मुसाफिर एक तो ओवरलोड है बस,
और दूसरे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। और आपका नाम क्या है? डर नहीं लग रहा था ऊपर बैठ के? डर लग रहा था ऊपर बैठ के? हाँ, आप उसकी हालत देखेंगे, वो सहमा हुआ है। डेफिनेटली एक तो वो बेचारा, उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैंने नीचे उतरना कैसे है, तो उस वजह से भी थोड़ा सा सहम गया है। और दूसरा ये देखें बेचारे को जो है वो बेयर हैंडेड उन्होंने बिठाया हुआ है, तो ये बिल्कुल नामुनासिब है। और मेरा ख्याल है कि हर किसी के बेसिक ह्यूमन राइट्स पहले हैं, फिर हम सेकंड तो प्रायोरिटी बात की है ना। अब ये देखें एक सीट पे 3 बंदे बिठाए हैं। ऐसे ये छोटी उम्र के बच्चों को इस तरह ऊपर बिठाना जी नहीं बिल्कुल। तो इसमें आप मुझे बताएं हुकूमत की क्या गलती है? मैम हुकूमत का कुछ भी नहीं है, ये इनकी अपनी है, ये बुक करवा के आते हैं, फैमिलीज़ की फैमिली आती हैं और आधे ऊपर बैठ जाते हैं, जब अंदर जगह ख़त्म हो जाती है तो ऊपर चले जाते हैं। ये बच्चा आप देखें ज़रा कि ये ऊपर बैठा था, यहाँ आरटीए की टीम पहुँची, हम पहुँचे तो हमें अंदाज़ा हुआ कि बच्चे जो है यहाँ पे बैठे हैं ऊपर रूफ पर। मैंने खुद ही अभी देखे हैं, मैंने भी ऊपर से उतारे। तो इसमें किसकी गलती? मैडम ये ड्राइवर की गलती है, बस मालकिन की गलती है। ठीक है, जिसमें ड्राइवर की गलती है, इसमें मुसाफिर की कोई गलती नहीं है। अगर ड्राइवर चाहे तो बच्चे जो हैं वो रूफ पर नहीं जाएंगे, अगर ड्राइवर चाहे तो गाड़ी जो है वो ओवरलोड नहीं होगी, गाड़ी जो फिटनेस है उसकी वो भी बेहतर रह सकती है। जब आपने गाड़ी की कैपेसिटी के मुताबिक मुसाफिरों को बिठाया ही नहीं है, जब आपने ओवरलोड की हुई है, तो यकीनन गाड़ी की जो फिटनेस है वो भी डिस्टर्ब होगी और जो धुआं खारिज करेगी वो जहरीला धुआं खारिज होगा और वो सिर्फ ना पास से गुजरने वाले मुसाफिरों को बल्कि जो ऊपर रूफ पर बैठे होंगे वो भी इससे जो है वो उन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, इसमें फिर अगेन सबमिशन है कि आप ना सिर्फ इस कॉन्डक्ट से इन लोगों की जान को ख़तरे में डाल रहे हैं, आप एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी ख़राब कर रहे हैं, आप छोटे छोटे बच्चों को आप एक सीट पे 3-3 लोगों को बिठा रहे हैं, छत पे आप जो आपका वेंटिलेटर पॉइंट है वहाँ पे भी आपने लोगों को बिठाया हुआ है, बुकिंग करके आप आ रहे हैं, आप पंजाब के पता नहीं कितने ज़िलों से इन लोगों को ले खैर ऑफिस से यहाँ तक शुक्र अल्लाह का पहुँच गए हैं। तो आप लोग मतलब इन लोगों की जानों को नुकसान में मत डालें अपने पैसों की खातिर। बिल्कुल जानों को तो हो रहा है। ड्राइवर कहाँ है इस बस का? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। गाड़ी इस तरह ओवरलोड होना मुनासिब है? नहीं, ये तो अच्छी, छोटे बच्चे ऊपर बैठे हुए हैं, ये तो नुकसान है और मेरा ख्याल ख़तरनाक चीज़ है ये कि बच्चे ऊपर बैठे हुए हैं और ओवरलोड है। ये एक बस नहीं बल्कि मैं रोज़ाना आता जाता हूँ, ये बल्कि 20 ऐसे बसें होती हैं जो ओवरलोड होकर जाती हैं और ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। ठीक है, तो मुझे ये बताएं खाला जी, मैं दसो कि अगर बस में कोई नुकसान होता है तो गलती किंदी आंदी? ड्राइवर ती आंदी और ड्राइवर दी? हाँ जी। हम क्यों कहते हैं हुकूमत की गफलत से ये हो गया, हुकूमत की गफलत से फलां हो गया? नहीं, हमेशा ड्राइवर दी आंदी है, ਉਹਦਾ हक सी ਉਹਨੂੰ अंदर बहना सीट ਦੇ ਉੱਤੇ, ऊपर नहीं सी बहना। ठीक है, ड्राइवर नहीं आया अभी तक? ड्राइवर और कंडक्टर आ रहे हैं जी, वो डेफिनेटली उसने भागने की और कंडक्टर उसको पकड़ लिया, वो लेके आने 1 मिनट नहीं आप भागने की कोशिश की है? डेफिनेटली वो उसको पता है कि मेरा कॉन्टैक्ट जो है वो इन वायलेशन ऑफ लॉ है, तो उस वजह से वो भागने की कोशिश की है। मुसाफिरों को उतारे थे जब मैं यहाँ पहुँची। हाँ जी, हमें सर इतनी ज्यादती? नहीं, वो ना स्पेशल कराई है ना, ਅਸੀਂ ਭਖਰੋਂ ਆਏ ਆ। क्या स्पेशल है ये? स्पेशल जहाज है ये, क्या है ये जो स्पेशल करवाया? ਇਹਨੇ कराई है ना, पुछना पूछो ना ਕਾਤੋਂ कराई इन्होंने? किससे करवाई थी? ਇਹਨਾਂ ਨੇ कराई है कि सवारी नाल है, करवाई किससे थी? आपसे करवाई थी? ड्राइवर से और करवाई कोई थी? बंदे ने कराई सी, किसने? पता नहीं ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਵੀ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭੱਖਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, अच्छा, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ। जनाब बक्कर से हैं? हाँ जी, भक्खर। कितने बजे हैं? ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲੇ 6-7 ਵਜੇ ਨਾਲ। अच्छा, जब आप 6-7 बजे वहाँ से निकले हैं तो आपने कितने बंदे बिठाए थे? इतने सी बंदे इतने थे, ठीक है। तो आपको पता है कि ये गलत है? गलत है ना, कैसे मैं नहीं, आप फ्री लेके आए हैं? अरे पैसे ना दिते पैसे हैं, ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ कितने ਕਰਾਏ पैसे लिए? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। नहीं, आप कंडक्टर हैं। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। अच्छा, गाड़ी निकलवाने हैं? ਹਾਂਜੀ, ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। मुसाफिरों को भी उतारे थे फिर आप? ਹਾਂਜੀ, मुसाफिरों को भी देख रहे थे आप? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ फिर ਕਢਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕਲੀਨਰ, ड्राइवर कहाँ गए? ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਲੱਭਣ नहीं दे। कहीं ड्राइवर इधर ही कहीं भागे है शायद। बेसिकली ये इन्होंने उसको फैसिलिटेट किया, एनी हो ये कंडक्टर साहब हैं और इनका किरदार भी उतना ही होता है जितना ड्राइवर का होता है, क्योंकि
इन्होंने बेसिकली गाड़ी की वो मॉनिटर करना होता है कि गाड़ी में सवारियाँ कितनी है कितनी नहीं, और ड्राइवर ने उसको चलाना होता है। दोनों का कॉन्टैक्ट और मालिक का कॉन्टैक्ट, ये तीनों जो है ना इसके चीज़ के जिम्मेदार होते हैं। इन्होंने खुद अर्ज़ की है कि ये बक्कर से सारे इन्हीं टोटल लोगों को बिठा के लाए यहाँ तक, और इन्होंने उसके पैसे चार्ज किए। इट मीन्स कि ये इंटेंशनली इन्होंने काम किया। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤੋਂ ਬਿਠਾਏ ਸੀ ਨਾ ਸਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ कि इन्होंने बिठाया था, ਕਰੇ ਨਾਲ ਹੈ कंडक्टर तो आप हैं, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ बिल्कुल तो तार आप रहे थे। ਤਾਰ ਦੇ ਫਿਰ ਲਾਉਣੇ ਸੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਢਾਉਣ ठीक है जी, ड्राइवर यहाँ नहीं है, वो मिल ही नहीं रहा, ये कहाँ नहीं बुला लो ना, कोई मसला नहीं, ड्राइवर को बुलाओ ना, अच्छा ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ कोई मसला नहीं है कि उन्होंने डक ਲਈ है तो ड्राइवर ਤੇ ਬੱਸ ਨੂੰ छोड़नी, ड्राइवर बुला लो। ठीक है। आप क्या काम करते हैं यहाँ? मैं इधर मैनेजर हूँ अड्डे पे, मैं तो ठीक है, ये गाड़ी इतनी ओवरलोड छोटे बच्चों के ऊपर बिठाया हुआ है, ड्राइवर को तो बुलाओ ना, ड्राइवर है ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ गए ड्राइवर। बुला ले यार, कोई ये ड्राइवर को बुलाने से बुलाते कहीं खुद ही ना चले जाएं, जरा इन पे भी नजर रखें कि इसके बाद ये खुद ही इसने किधर जाना है, इसकी गाड़ी है, इसने इधर ही रहना है गाड़ी इसने इधर ही रहना है। तो मोहसिन साहब ये हालात है इस वक्त ट्रांसपोर्ट। अच्छा मैं आपको अर्ज करता हूँ, ड्राइवर अगर तो इन केस खुदा ना खास्ता ट्रेस नहीं भी होता ना, तो कंडक्टर इज़ अवेलेबल विद अस, वी विल प्रोसीड विद द कंडक्टर एंड विल लॉज FIR, तो कानून के मुताबिक फिर इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहाँ पर भी एक बस हमने लगवाई है और मज़ीद अभी बसेस नहीं आ रही, शायद उनको अंदाज़ा हो गया कि मुसाफिरों को और ड्राइवर्स को भी कि यहीं पर जो है वो सीट के मुताबिक ही मुसाफिर बिठाएं। अच्छा मैं उसमें सबमिशन ये है कि जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ की कि डेफिनेटली जब हम उस पॉइंट पे खड़े हैं तो कुछ ट्रांसपोर्टर्स खुद बता देते हैं कि जी आप आगे मत जाएं, आगे वो RTA की टीम खड़ी है, तो वो कानून के वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हाउएवर हम अब ट्राई करते हैं और गाड़ियाँ रोकने की। कहाँ गए ड्राइवर, मिला नहीं? ड्राइवर गया हुआ है ड्राइवर मालूम है ये तकड़ तो कोई नहीं ड्राइवर आया, ये तकड़ तो कोई नहीं ड्राइवर आया, तो दूजे ही ने गलती तो इन्हों की होती है। नहीं सर, ड्राइवर कहीं नहीं भागेगा, ड्राइवर गाड़ी लेके जानी है, ड्राइवर किधर चला जाएगा, इधर रहेगा गाड़ी वो खड़ा है, हमारा तो गाड़ी वो सामने खड़ा है, तो इस यहाँ के कहाँ गए हैं? ये इसका तो हमें नहीं पता, हमारी गाड़ी वो सामने खड़ी है। ये मुसाफिर संगत लाते हैं हम हक बाऊ सुल्तान तुझे ते असा संगत लाते हक बाऊ सुल्तान तू आया साथ में मेहरबानी करो, दूसरी दीवार है साड़ी मोहसिन साहब ये कह रहे मेहरबानी करो, शफकत कर दियो तुसी। ये मोहसिन साहब से बात करें, आगे आ जाए थोड़ा। ये मेरे भाई हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनको आइडिया नहीं है कि ये किस नुकसान के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, जो इनके लिए साथ खेल रहे हैं, डेफिनेटली इनके लिए भी नुकसानदेह है, किसी के साथ भी किसी खुदा ना खास्ता छोटा बच्चा है, जर्क लगे, ये डिसेबल सारी ज़िंदगी के लिए हो सकता है। अभी वो 6 साल का, अल्लाह ताला उसकी जितनी भी ज़िंदगी है वो क्या वो उस डिसेबिलिटी के साथ गुजारेगा। इस चीज़ों को ये लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो मज़ीद ये कि फिर मैं आपको अर्ज़ करूँ, 2 गाड़ियाँ पहले जिन पर FIR हुई है, अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो उनके साथ ज़्यादती होगी। ठीक है, तो कानून के मुताबिक सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट इसमें होगी। मुसाफिर की क्या गलती हो सकती है? मुसाफिरों की कोई गलती नहीं, मुसाफिरों की सख्त गलती ज़रूर है कि उन्होंने भी अपने पैसे बचाने की खातिर एक ही बस में जो है ना कुछ हद तक कम किराया देके आने की कोशिश की। सानू अज 3 दिन हो गए ना सैन पाक की दरी ते हक बाब सुल्तान तो आया, निके निके बच्चन मुसाफिर अगे बिच मस मेहरबानी करो चाहे मोड़ बाद मैं बड़ा अल्लाह ते आया, मेहरबानी करो चार्ज सर सैन दी दरी ते आया। इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इनकी हद तक हमारा दफ्तर ज़रूर फैसिलिटेट करेगा। ये जब हम गाड़ी को ड्रॉप करते हैं तो उन्होंने जोन से पॉइंट्स पे जाना है, उन पॉइंट्स पे इनको बैठा कर और बिल्कुल सीट पे सीट बिठा जो है वो उस कंसेंट पॉइंट पे भिजवाएंगे। कह रहे हैं जी जहाँ आपने जाना है आपको पहुंचा दिया जाएगा। लाहौर शहर चाहे मेहरबानी करते सैन दी दरी ते आया, मेहरबानी शफकत कर दियो, आज शफकत करो, मेहरबानी आज सब कुछ आप तो मेहरबानी का नाम ही ना ले, आपकी गलती मैंने देखी है अभी। मेहरबानी करो, गलती है अच्छा मेरी बात गलती ना बस जो होगी अब हमें जाने दिया जाए, हमारे साथ लेडीज हैं बैठी हुई हैं, मेहरबानी कर दियो, शफकत कर दियो। अच्छा मैं आपको अर्ज़ करूँ, पहले हफ्ता तो गाड़ी आती नहीं रही, उनको तो किसी ने नहीं रोका, मेहरबानी किसी ने नहीं रोका, किसने नहीं रोका? किसको? किसी ने नहीं रोका उनको, किसको? गाड़ियों को। पहले तो हफ्ता गाड़ी पहले भी यार रोकते रहे, पहले नहीं रोकते रहे, ये कह रहे पहले नहीं रोकते रहे। अच्छा मैं आपको अर्ज़ करूँ, मेरे मोबाइल में FIRs मौजूद हैं अच्छा, जो रजिस्टर्ड हुई हैं, ज़्यादा पुरानी डेट की जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं कल की भी दिखा देता हूँ इनको, बता रहे हैं कि अभी आए ही यहाँ पर। परसों की भी दिखा देता हूँ। डेली बेसिस पे कार्रवाई हो रही है और हम डेली बेसिस पे जो है ना FIR दे रहे हैं। कह रहे रोज आते हैं हम यहाँ पे चेक करने। गाड़ियाँ आती नहीं है, नहीं आती? आती हैं गाड़ियाँ, फिर
फिर हमारी गाड़ी को पूरा मेहरबानी करो, छोटे छोटे ये देखें जी 19 तारीख है और इसी लारी अड्डे में चेकिंग करते हुए जो है वो पर्चा आप मुझे बताएं कि आप लोगों को शायद अपनी जान ही प्यारी नहीं है, इसीलिए आप ऊपर बैठने की जिद कर रहे हैं दोबारा। सर रहने वास्ते नो सी मेहरबानी करो फिर 4:30 तो बाद तुम फिर उत्ते ही बह रहे ना 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 मेहरबानी करो हक बाऊ चो आया ते बी पाक दामन दी ज़ियारत ते आया आज तो मेहरबानी करो मोड़ बाद हमने पता हो ऐसा हक बाव सुल्तान तो आया साथ शफकत हो ही गई है। टूर की गाड़ियाँ हैं, रूट की नहीं है। मेरी अर्ज सुन ले, हमारा इनके साथ लिंक नहीं है। हमारा तो पिंडी वाला स्टैंड है, ये हमारा इनसे लिंक किसी किस्म का नहीं है। ये रूट की गाड़ी नहीं है। रूट की गाड़ी का तो ये एडवांटेज होता है, बंदा उसके मुतबादल कोई और सर्विस इनको प्रोवाइड करके दे सकता है। ये लोग 3-3, 4-4 दिन से आए हुए हैं। 3-3, 4 दिन से आए हैं। आपकी बात सुन ली हमने। मुझे बताएं कि ये कहाँ कि यही कहाँ का शौर है, अकल है कि आप जो 20-20, 25-25 मुसाफिर ऊपर बिठा दें। 50 ऐसे आते शोर तो इनमें नहीं है ना, मलंग आदमी है इनके पास। हो सकता है रिले इनको दे सकते हैं, पुलिस को दे सकते हैं। साहब बताएंगे। नहीं बिल्कुल भी नहीं। जो 2 गाड़ियाँ पहले हैं उन पर भी FIR हुई है, इस पर भी FIR ही हुई। यानी किसी किस्म की जो है वो कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, सज़ा मिलेगी तो सबको बराबर मिलेगी। और यहाँ पर आप देखेंगे ज़रा कितनी जो बसेस यहाँ से गुजर के जा रही हैं, मिनी मस्जिद जिसको हम अपनी आम जुबान में कहते हैं, वो कितनी ओवरलोडेड थी। ये सारे मुसाफिर इन्हीं बसों में से उतरे हैं। और अभी आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर 50 सीट की गुंजाइश है तो उसके बावजूद हम उसमें 100 मुसाफिर देखेंगे और 50 एक्स्ट्रा हम ऊपर रूफ पर देखेंगे। तो ये हालात है इस वक्त। मिनी मसा एसोसिएशन की भी इसमें गलती, जिनको ये नज़र नहीं आता। जब इस तरह के साने मंजर आम पर आते हैं तो तब ही सब होश के नाखून ले लेते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की भरमार करते हैं और बताते हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं हम। मिनी मसा एसोसिएशन के जो ऑनर्स हैं वो भी इस वक्त जो है वो खामोश तमाशाई बने हैं, क्योंकि जेब में आते पैसे जो है वो किसी को नहीं दुख रहे। हमें दीजिए इजाज़त, कर फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।